हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट सेशन यानी इंट्रोडक्टरी सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं करंट के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेडी थे पिछले चैप्टर तक, लेकिन इस चैप्टर से वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टेडी थे वो अब मूवमेंट करने लगे। ठीक है, फ्लो करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे फ्लो होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जाएंगे। और उसको जाने के लिए हेल्प कौन करेगा? तो बैटरी हेल्प करेगी। ठीक है, बैटरी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में भी। ओके ओके, और ज्यादा डिटेल में तो आप केमिस्ट्री में देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बैटरी के बारे में। ठीक है, बैटरी क्या करती है? चार्ज को मूव कराती है। कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर मैं P ले लिखूँ तो P प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? वो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? कहाँ से कहाँ जाने की उसे इच्छा है तो वो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, और जब वो फ्लो होगा, फ्लो होने से क्या होगा? फ्लो होने से सॉरी, वो चार्ज फ्लो होने से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है, हम क्या कंसीडर करेंगे? देखिए, वी विल कंसीडर दैट ओनली, बच्चों, क्या? only free electrons will flow through the conductor। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे। सॉलिड कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो देखिए, लेट डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कितना चार्ज पास हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, पता नहीं कितने पास हुए, लेकिन डेल्टा की अमाउंट ऑफ चार्ज जितना पास हो गया। ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन में से। ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, कितने टाइम में? डेल्टा टी जितने टाइम में, परपेंडिकुलरली क्रॉस सेक्शन से कितने, कैसे? परपेंडिकुलरली। देन इलेक्ट्रिक करंट passing through cross section is given by I is equals to delta Q upon delta T। ठीक है, एवरेज, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? एवरेज का। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कितना? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बैटरी नहीं लगाते तब इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली घूमते हैं और करंट फ्लो नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए उसे कोई फोर्स तो चाहिए, लेकिन जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई फोर्स नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली ऐसे ही कंडक्टर के अंदर घूमते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सोचिए कि कंडक्टर अगर है, ठीक है ना, तो कंडक्टर में क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे ऑन एन एवरेज उतने ही इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। ठीक है, तो नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, कब? जब हम कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने से क्या होगा? कनेक्ट करने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, जिसकी वजह से नेट अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल, देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह फ्लो होंगे।
ठीक है, कौन ऐसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट इस तरह फ्लो होगा, इससे एग्जैक्टली कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। याद रखिएगा, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट बोथ फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा करंट होगा? वो कन्वेंशनल करंट ही होगा। ये जो करंट में आई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कन्वेंशनल करंट ही, इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में तो वो दोनों सेम ही होते हैं। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट हुआ? I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है? कितना चार्ज पास हुआ, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम। ठीक है, अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, हम जो ये करंट है, ये आई, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें डी क्यू अपॉन डी टी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टंटेनियस करंट। क्या बोल सकते हैं? इंस्टंटेनियस करंट। और देखिए, ये dq अपॉन dt हमने पहले भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन 11th में पढ़ा है ना, सिर्फ टर्म का डिफरेंस है, एग्जैक्टली वैसा ही है कि एवरेज में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लेना है और इंस्टंटेनियस में dq अपॉन dt। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम। ठीक है, अगर हम उसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है उसका? कूलम पर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखिए, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा क्यू जो है उसका यूनिट कूलम और डेल्टा टी का यूनिट कितना? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। और ये एम्पियर जो है, हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ये फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। ये इलेक्ट्रिक करंट कैसी है? कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि भैया ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये स्केलर है, वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है, तो मैं आपको बोल दूं, इलेक्ट्रिक करंट is tensor quantity. Which type of quantity is it? Electric current is tensor quantity। बच्चों, ये टेंसर क्वांटिटी है। अच्छा, टेंसर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? क्वांटिटी which has direction। क्वांटिटी which has direction, जिसके पास क्या होती है? डायरेक्शन। but don't follow वेक्टर रूल्स। वेक्टर रूल जो फॉलो नहीं करती, इसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वेक्टर रूल जो फॉलो नहीं करती, वैसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, मैं देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये ऐसे वायर है, ठीक है, यहाँ पर करंट जा रहा है आई, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, सोचिए कि ये 3 एम्पियर है, ठीक है, और ये करंट कितना है? 4 एम्पियर। तो ये करंट कितना होगा? ठीक है, डायरेक्टली आप बोलोगे सर आई इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर। क्यों? देखिए, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर ये वेक्टर रूल फॉलो करती तो ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर ये 3 4 का यहाँ पर 5 आंसर देते, लेकिन 5 तो नहीं। ऐसा भी नहीं है बच्चों कि डायरेक्शन अपना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखती, नहीं, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। मैं अगर ये जो है, ये एरो को मैं इरेज कर दूं और फिर मैं आपको पूछूं कि भैया करंट कितना होगा, तो फिर आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि करंट 7 एम्पियर ही
होगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन कुछ इस तरह है तो आप बोलोगे कि हाँ तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। ठीक है, हम चार्ज का लॉ यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर ये डायरेक्शन इस तरह होगी जो हमने पहले डिस्कस की थी तो आप बोलोगे 7 एम्पियर। सो व्हाट वी got conclusion here is that current is having a direction but current do not follow the vector rules। ठीक, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि करंट है वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है करंट? करंट इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो करंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या हमें आज पता चला? I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी पता चला, ये भी पता चला एवरेज करंट का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। देखिए ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है इसमें से अगर मैं डी क्यू लिखूं तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? आई डी टी मिलेगा। ओके, तो अगर हम Q फाइंड करना चाहे तो हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको चार्ज दिया हो और आपको करंट फाइंड करना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके कर सकते हो। लेकिन अगर आपको करंट दिया हो और आपको चार्ज फाइंड करना हो तो आप इंटीग्रेशन करके कर सकते हो। ठीक है, आइए एक एग्जांपल ऐसा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐसा एग्जांपल दूं, Q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, फाइंड 1 करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड और दूसरा एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। ठीक है, ऐसा अगर हमें करना है तो किस तरह फाइंड किया जाए? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें पहला क्वेश्चन आप देखिए उसमें क्या लिया है कि करंट हमें फाइंड करना है स्पेशली कब? t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो मतलब कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसका एक बार डेरिवेटिव लीजिए तो क्या आंसर आएगा? 4t प्लस 3, फिर 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 टू जा 8 प्लस 3 11 एम्पियर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें एवरेज करंट फाइंड करना है तो एवरेज करंट में क्या करना होगा? एवरेज करंट में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करना होगा। कहने का मतलब चार्ज एट टी इज इक्वल्स टू 2 माइनस चार्ज एट टी इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 माइनस 0। तो पहले चार्ज एट टी इक्वल टू 2 रखना है तो यहाँ पर 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 माइनस चार्ज एट टी इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो अगर हम 0 रिप्लेस करेंगे उसमें, ठीक है, तो फिर हमें सिर्फ क्या मिलेगा? 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 टू जा 6। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल हो गया। 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? 7 एम्पियर। तो आपको समझ में आया कि जब आपको एवरेज करंट फाइंड करने को बोला है तब आप कैसे फाइंड करोगे, और जब आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने को बोला है तब आप कैसे फाइंड करोगे। समझ में आया? ओके, चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ जिसमें करंट दिया है। ठीक है, और करंट दिया है और आपको क्या फाइंड करना है? देखिए करंट क्या दिया है? 3t प्लस 4। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड चार्ज फ्लोइंग, फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर फ्रॉम t equals to 0 to t is equals to 3 सेकंड। ठीक है,
तो कैसे फाइंड करें? तो बच्चों डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी है, ठीक है, और Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी करेंगे हम। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3t प्लस 4dt, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3 इंटू टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4t, ठीक है। तो 3/2, अभी t है तो यहाँ पर 3 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 4t, तो यहाँ पर 3 माइनस 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिमिट रखना भूल गया, 0 से लेके 3 तक। ओके, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27/2 प्लस 4 3 जा 12 होता है। ओके, तो ये कितना हुआ? 27/2, 13.5 प्लस 12, तो ये हो गया 25.5 कूलम, ठीक है। तो इतना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। जो हमें पता चला कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया है तो कैसे फाइंड करें, ठीक है। क्या डिस्कस किया आज हमने? आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि उसकी डायरेक्शन होती है किसकी? करंट डेंसिटी की, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होता है, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही आगे सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड नमस्कार।